शंकर भगवान के मंदिर में श्रावण महीने में अगर जल चढ़ाने के लिए जाओ, वापिस जब लौट कर आ रहे हो उस समय पर शंकर भगवान को एक बार पीछे से मुड़कर देखकर फिर विनती कर कर वापिस चल दो। वापिस एकदम जल चढ़ाया, कलश लिया, धड़ 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 घर के साइड नहीं जाना है। जाते जाते भी एक बार फिर उससे निवेदन करते हुए चले जाना कि बाबा तेरी शरणागति में आकर पड़ी हूँ, तेरे चरणों में आकर पड़ी हूँ, तू कृपा करेगा, तू दया करेगा, तेरी कृपा होगी तो मैं पुनः फिर तेरे मंदिर में आकर विराजमान होंगी, तू कृपा करेगा तो तेरी कृपा बिना न हिले एक भी। और तेरी कृपा नहीं होगी तो मैं यहां आ भी नहीं सकता। ये तेरी करुणा से मैं यहां पहुंची हूं, तेरी दया से मैं यहां आया हूं और तेरे बल पर यहां पहुंचा, तेरे बल पर। महाराज शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करी, आराधना करी। शंकर भगवान सामने आकर प्रकट हो गए, देवाधिदेव महादेव आकर सम्मुख में प्रकट हो गए। और जैसे ही श्रावण के पहले दिन से जो आराधना करते 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 भगवान शंकर का पावन अवसर आया, शिव जी प्रकट होकर कहते हैं, अरे सुयशा, जब तेरा पति नंदी मेरे साथ में रहता है, सुयशा तेरा पति नंदी मेरे साथ में विराजमान है, मेरे साथ रह रहा है, तो तूने किस कामना से मेरी आराधना करी? कामना क्या है? उनको बढ़ा दो भाई, कामना क्या है ये तुम किस कामना से, किस कार्य के लिए तुम मेरी आराधना कर रहे हो? सुयशा कहती है, बाबा मेरा पति नंदीश्वर आपके साथ हर पल हर घड़ी साथ रहता है, बस एक कृपा कर दो। क्या कृपा ये कर दीजिए कि मेरे पति को आपके शिवालय में स्थान दे दीजिए। शंकर भगवान ने कहा, इतनी सी बात नंदी, मैं तुझे वर देता हूं, जहां शंकर का शिवलिंग होगा उसके सामने नंदी जरूर होगा, ये मेरा वर तुझे। श्रावण के महीने में चढ़ाया गया जल कभी खाली नहीं जाता, जी जी याद रखना। श्रावण के महीने में आप लोग कुबेरेश्वर धाम आए हो, खाली नहीं जाएगा शिव के। एक लोटा जल भरकर आपने कुबेरेश्वर बाबा को चढ़ाया है, एक लोटा जल भरकर आपने कंकर शंकर को समर्पित करा है, एक लोटा जल भरकर भगवान शंकर को समर्पित कर कर जा रहे हो, तो ये अंदाजा लगा कर रखना कि खाली नहीं जाएगा। इसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है। शमी के 5 पत्ते, बेलपत्री के 5 पत्ते, बेर के 5 पत्ते, क्या क्या चीज है जरा जम के बोलो। शमी के 5 पत्ते, बेर के 5 पत्ते और बेलपत्री के 5 पत्ते। महाराज श्रावण महीने की दोनों अष्टमियों में से कोई भी अष्टमी, ये भी जरूरी नहीं है कि सोमवार की ही अष्टमी थी। श्रावण महीने की दोनों अष्टमियों में से कोई भी अष्टमी को बेर के पत्ते पर लाल चंदन, बेलपत्री के पत्ते पर पीला चंदन, शमी के पत्र पर केवल कोई चंदन लगाने की जरूरत नहीं, सादा केवल एकदम कुछ भी उसमें लगाकर नहीं, सिंपल। पहले लाल चंदन वाले पत्ते, फिर बेलपत्री के पत्ते, फिर शमी के पत्ते शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर कर उसको उठाकर वापस लाकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही एक लोटा जल समर्पित कर कर पहले पत्ते चढ़ा देंगे, फिर लोटा भर जल समर्पित कर देंगे।
उसी चढ़े हुए पत्तों में से 5 बेलपत्र को लेकर अपने घर जा गया और अवधूतेश्वर महादेव, कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव। ये अवधूतेश्वर महादेव कौन से हैं? आपको कथा में कई बार वर्णन करा गया है। शंकर भगवान को क्रोध आया, ब्रह्मा जी ने क्रोध को लिया, समुद्र में डाला। उस रूप को क्रोध का एक रूप था, क्योंकि जो मदिरा पान करने वाले होते हैं, व्यसन करने वाले होते हैं, गलत काम करने वाले होते हैं, इनको सुधार करे जाओ। जितना तुम समझाओगे ये उतना आग बबूला होंगे। तुम बच्चों से कहोगे गलत लड़के के साथ रहना मत रहे, तो और ज्यादा क्रोध करेगा, और चिड़चिड़ करेगा, और अपशब्द कहेगा। तो ये क्रोध को सही नहीं करते। अवधूतेश्वर महादेव, अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण कर 5 पत्तों को लेकर आइए। कुछ समय बाद जैसा जैसा समय की अनुकूलता मिले, आप किसी मदिरा का पान करने वाले या किसी व्यक्ति को वो पत्ते दोगे या प्रसाद के रूप में दो तो अच्छी बात है, नहीं तो उस पत्ते का थोड़ा थोड़ा भाग भी प्रतिदिन मात्र 21 दिन तक अगर थोड़ा थोड़ा भाग भी दे दिया जाए तो धीरे 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 मदिरा पान, व्यसन, गलत आदतें छूटना प्रारंभ हो जाती है और वो शंकर की शरणागति ग्रहण करते हैं। महाराज शिव अर्चना, ये तो अभी अभी लोगों की थोड़ी सी सोच गलत हो गई। ये दुनिया के लोगों को ये तो मालूम नहीं है भगवान शंकर के लिए। हाँ, शंकर भगवान के पास में भांग रहती है, शंकर भगवान के पास में भांग रखी हुई होती है। शंकर भगवान का भांग का श्रृंगार होता है, क्योंकि उसको बूटी के रूप में, औषधि के रूप में लिया जाता है। पर कोई कहे कि शंकर भगवान भांग का नशा करते हैं, तो ये संसार के लोगों को समझा देना कि शिव भांग का नशा, मेरा भोलेनाथ भांग का नशा नहीं, शिव नशा नहीं। महाराज शिव भांग का नशा, शंकर औघड़ी, मेरा भोलेनाथ औघड़ दानी, और मेरा शिव जब औघड़ी, मेरा शंकर जब भोलेनाथ औघड़ी, जितनी वस्तुओं को धारण करता है ये सब औषधि के रूप में प्रयोग होते हैं, सब औषधि। महाराज एक बात बताओ, जितने भी माताएं कथा सुन रही हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, श्रावण के महीने की श्रावण शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, एक बात दिल से बताना, जितनी सौभाग्यवती माताएं होती हैं ये संक्रांति पर भी 13 चीजें दान करती हैं, 14 चीजें दान करती हैं। बीच में कोई 16 सोमवार का उद्यापन करेंगी तो भी सुहाग की सामग्री देंगी, उद्यापन करेंगी तो भी सुहाग की सामग्री देंगी, कोई कार्य करेंगी तो भी सौभाग्य की सामग्री देंगी। सौभाग्य की सामग्री का दान क्यों किया जाता है? सौभाग्य सूचक वस्तुओं का दान क्यों किया जाता है? सौभाग्य की वस्तुएं क्यों प्रदान करी जाती है, क्यों दी जाती है? उसका कारण क्या है? क्यों देते हैं? महाराज भारत की भूमि की सौभाग्यवती माताओं का एक मन की अभिलाषा रहती है, भारत की भूमि की माताओं की एक अभिलाषा रहती है कि जब उसके प्राण छूटे तो अखंड सौभाग्य धारण करके पति के कंधे पर और पुत्र के कंधे पर शमशान ये भारत की भूमि की माताओं की सोच, उनके मन का संकल्प, उनके मन का भाव। और विदेश की माताओं का क्या संकल्प होता है? महाराज भारत का एक संत विदेश गया और भारत के संत जब विदेश गए तो वहां पर एक मां, एक स्त्री पति की कब्र के पास में बैठकर पंखा कर। अब शिव महापुराण में एक बात आती है कि एकांतेश्वर महादेव, एकांतेश्वर महादेव मतलब जंगल के अंदर कहीं एकांत में कोई शंकर जी का मंदिर हो, वहां जाकर जल जरूर चढ़ाना चाहिए। आप लोगों ने सुना है ना कथा? वहां जल जरूर चढ़ाना चाहिए।
जिसका लीवर काम नहीं कर रहा, जिसकी किडनी काम नहीं